कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। हम प्रभु को सभी भक्तजन भोग लगाते हैं। कैसे लगाते हैं भोग, ये आप ध्यान दें और ध्यान से श्रवण करें। जब भी प्रभु को आप भोग अर्पित करें तो इस एक लाइन के मंत्र का उच्चारण आप जरूर करें। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तोभ्यमेव समर्पयेत्। हे प्रभु, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके लिए कुछ प्रसाद भोग बनाऊं या अर्पित करूं। ये तो आपकी कृपा से सब मैं कर पा रहा हूं और जो कुछ मुझसे बन रहा है आपकी कृपा आशीर्वाद से वह मैं आपका दिया हुआ आपको अर्पित कर रहा। आप क्या समझते हो कि आप जब भोग प्रभु को अर्पित करते हो तो सबसे पहले भोग प्रभु को लगता है? नहीं। जब भोग आप प्रभु को अर्पित करते हो तो सबसे पहले भोग प्रभु को नहीं लगता। किसको लगता है? ये बात समझने की है। भगवान ने कहा है, मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। प्रभु ने अपने आप को भक्त का दास बनाया है और भक्त को अपने सर पे बैठाया है। मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। इस शब्द को जरा एक बार आप गहराई से विचार से समझो कि जब भोग आप प्रभु को अर्पित करते हो तो वह भोग सबसे पहले आपको लगता है, तब प्रभु को लगता है। क्योंकि जो भोग प्रसाद आप बनाते हो तो उसकी जो सुगंध है, उसकी जो महक है, पहले उसको भक्त ग्रहण करता है। भक्त उसका स्वाद चयन करता है। जैसे हम कोई प्रसाद प्रभु को बनाएं तो हम आपस में इस बात को कहते हैं कि महक बहुत अच्छी आ रही है, सुगंध बहुत अच्छी आ रही है, प्रसाद बहुत अच्छा बना है। टेस्ट तो पहले आपने ही चख लिया, प्रभु तो दृष्टि भोग लगाते हैं, सिर्फ निहारते हैं उस प्रसाद को जिसको आपने प्रभु के सामने अर्पित किया है। इस बात को आप समझो कि मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। ये कितनी बड़ी बात प्रभु ने अपने भक्त के लिए कही है। इस अर्थ को, इस शब्द को आप विचार करना।
कि ये एक भक्त के लिए भगवान कितने न्यौछावर हैं और एक भक्त से प्रभु कितना प्रेम करते हैं। समझे कि भोग सबसे पहले उस भक्त को, उस जीव को लगता है, उसके बाद प्रभु को वो भोग पहुंचता है। उसका स्वाद हमारी नासिका, हमारा मन पहले लेता है। अब इसमें समझने की यही बात है कि प्रभु ने, भगवान ने भक्त को श्रेष्ठ बना दिया है, अपने से भी ऊपर भक्त को रखा है। जब भी आप प्रभु को भोग अर्पित करें तो ये मंत्र आप उच्चारण करें, त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। और जब उस भोग को आप वहां से उठाए हैं 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बाद, तो ताली बजा के उठाएं। और जब उसको आप स्वयं ग्रहण करें तो आप एक मंत्र का उच्चारण और करें। कृष्ण कहे सुख उपजै, कृष्ण कहे सुख उपजै, राधा कहे दुख जाय। महिमा महाप्रसाद की, पाओ भोग लगाए। महिमा महाप्रसाद की, पाओ भोग लगाए। जब भी आप भगवान को लगाया हुआ भोग ग्रहण करें तो आप सभी इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें, ताकि वह भोग भोजन न रह के, खाना न रह के प्रसाद बन जाए और प्रभु का लगा हुआ भोग प्रसाद रूपी अमृत आपको प्रसन्न कर दे, आनंदित कर दे, मानसिक चिंतन को बदल दे, बुद्धि को बदल दे। कुछ क्रियाएं बदलनी है, कुछ समझना है। धीरे धीरे करके परिवर्तन करते चलोगे तो वही परिवर्तन नियम बनकर संयम बन जाएगा और संयम बन के साधना बन जाएगी और साधना श्री हरि से जोड़ देगी। धीरे धीरे करके सब नियम, संयम, साधन, साधना बनते चले जाएंगे। सिर्फ किसी महापुरुष की वाणी, सदग्रंथों का जो स्वाध्याय संत लोग करा रहे हैं, उसको आप जरा ध्यान से सुनो, समझो। ये जो समय है बहुत कीमती है, यह जो जन्म है बहुत कीमती है। हर श्वास, हर पल, हर सेकंड बहुत कीमती है। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने श्वास को आवन होए न। विचार से चलो, संयम से चलो, नियम से चलो। राधे राधे, राधे राधे।